कल तक वीडी शर्मा जिंदाबाद बोल रहे थे, आज हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद बोलने लग गए। ये डिसिप्लिन हमने कहीं नहीं है, या कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो कह सकते हैं हेमंत के अध्यक्ष बनने को लेकर खुश नहीं है, और अब जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है उससे ऐसा भी लगता है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में ये कहते हैं दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है, और ऐसा मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी हुआ है। हेमंत खंडेलवाल, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए मात्र 3 से 4 दिन का समय ही बीता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने हेमंत खंडेलवाल की आलोचना कर डाली है। आखिरकार क्या जो दिल की बात जुबां पर आई है, क्या ये दर्शाता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान नहीं सौंपी गई है, और इसी बात की नाराजगी वो इजहार सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं? इस बात का इजहार कैलाश विजयवर्गीय के जरिए करना क्या दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या बड़ी फूट पड़ने वाली है? दरअसल प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बड़ी होड़ देखने को मिली थी, कई नाम सामने आए थे, और इन नामों में नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल के अलावा कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम था, और मध्य प्रदेश में दबाव देखा भी गया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा का भी नाम कहीं न कहीं काट दिया गया, और मंच पर नरोत्तम मिश्रा के हाव भाव भी नजर आए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने शुभकामनाएं दे दी, गले मिलते हुए भी नजर आए। लेकिन क्या 3 से 4 दिनों बाद अब नाराजगी का जो इजहार है वो कैलाश विजयवर्गीय के जरिए किया जा रहा है? क्या बड़ी बात है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी से अलग जा सकते हैं? तो पहले खबर पर नजर डाल लेते हैं। ये खबर है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिर फिसली, बोले हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद, और इसको लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। देखिए जो क्या कुछ यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, पहले आप खुद सुनिए। इसमें एक आम कार्यकर्ता किस प्रकार ऊंचाई पर बैठता है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। आप सब जानते हैं हमारे साथ कुछ कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। सब कार्यक्रम संपन्न हो गया, उसके बाद हम लोग बैठे थे, गप मार रहे थे। बोले कि हम तो कभी कांग्रेस में सोच भी नहीं सकते थे कि प्रदेश अध्यक्ष की से पर्ची आएगी, खुल जाएगी, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा। कार्यकर्ताओं ने कल तक वीडी शर्मा जिंदाबाद बोल रहे थे, आज हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद बोलने लग गए। ये डिसिप्लिन हमने कहीं नहीं देखा है। हाँ जिंदाबाद, हाँ यार उसको जरा डिलीट कर देना रहे। बोले ये हमने कहीं नहीं देखा, इसमें कुछ बदमाशी मत करना, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। मैं फिर से बोलता हूं कि उन्होंने ये कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व आए और वो बता दे कि ये उम्मीदवार है। 2 दिन तक फॉर्म भरने के लिए इंतज़ार करें, किसी ने फॉर्म नहीं भरा और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। वीडी शर्मा जिंदाबाद बोलते रहे, उसके बाद जब उनको पार्टी ने जवाबदारी दे दी तो हेमंत खंडेलवाल जिंदाबाद। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमने तो कभी कांग्रेस, हम बचपन से कांग्रेस में रहे, हमने देखा ही नहीं। ये हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन वाली पार्टी है, वह किस प्रकार पोलिंग बूथ से लेकर। अब देखिए खबर के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जुबान एक बार फिर फिसल गई। इंदौर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता कल तक वीडी शर्मा के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वही आज हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। ये बयान कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और इसके बाद खुद कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि इस बात को डिलीट कर देना, बदमाशी मत करना, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। ये बातें कैलाश विजयवर्गीय के जरिए की गई हैं।
इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के जरिए ये आलोचना की जा रही है कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये यूं ही नहीं कहा है, इसके पीछे मायने कई निकलते हैं। उन्होंने लिखा कि आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, कैलाश जी ने स्वीकार किया है कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है बल्कि पर्ची तंत्र चलता है। भाजपा का नया सार न वोट न बहस, सीधी पर्ची से आदेश दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के जरिए आरोप लगाए गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने जो तंज कैलाश विजयवर्गीय पर कसा है, क्या इसके वाकई मायने निकाले जा सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? तो इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या लगता है, अभी तक हमें लग रहा था कि मामला ठंडा हो गया है, इस मामले पर कोई वाद विवाद नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ हाव भाव बदले थे, लेकिन बड़ी नाराजगी नहीं देखी जाएगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुर्दाबाद कह देना क्या दर्शाता है कि क्या नाराजगी अभी भी बाकी है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो दिल में होता है वो जुबान पे आपके आ जाता है और कई बार आप उसको कवर अप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो बाणी जुबान से निकल गई वापस आने को होगी नहीं वो। और यही कुछ कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी हो रहा है, जो ये कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई जो हमारे नव नियुक्त जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनको जिंदाबाद कहने के बजाय मुर्दाबाद कहते हुए नजर आते हैं। और यही नहीं नाजमीन कि उसके बाद पत्रकारों से भी कहते हैं कि भाई इसको तुरंत आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं आपको सबक भी सिखा सकता हूं। यानी कैलाश विजयवर्गीय को ये बात पता थी कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत दूर तक जाने वाली है, और जो उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई कसर ऐसी है जो वो चाहते थे कि भाई कम से कम अध्यक्ष का जो पद है वो उनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। यानी जिनको मिला है उनको वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि विवादास्पद भी है, और साथ में ये संकेत भी देता है कि भले ही बीजेपी ने हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश में अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने उनको अभी तक स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की एंट्री हो जाती है। कांग्रेस पार्टी भी तमाम तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक बीजेपी के अंदर जो देखा जा रहा है उसमें लोकतंत्र नामी कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पर पर्ची तंत्र, आपने देखा कि तमाम जो 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री बने वो पर्ची के सहारे बने। अब राजस्थान में भी आपने देखा कुछ दिनों पहले लगातार चल रहा है कि भाई भजनलाल शर्मा को हटाओ और राजस्थान बचाओ। वहाँ पर भी यही बात कही गई कि भाई जो पर्ची से निकलकर मुख्यमंत्री बने हैं वो राजकाज नहीं संभाल पा रहे हैं। मोहन यादव के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता। अब यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम जब जुड़ा है तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं ये जरूर संदेश जाता है कि बीजेपी का जो अंदर खाना है उनके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और आपस में जो तनातनी का माहौल है अब वो खुलकर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश में आए थे और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम भाजपा के नेता मौजूद थे। उस दौरान अमित शाह ने एक बात कही थी कि कोई भी गलत बयानबाजी ना करे, अगर ऐसा करता है तो उन पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय ने इसलिए कहा कि इन बातों को डिलीट कर दीजिए? देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य उनको कहा जाता है, मध्य प्रदेश में खड़े होकर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई गलत बयानबाजी ना करे। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, उप मुख्यमंत्री जो जगदीश है उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, तमाम जो नेता थे वो क्या कुछ नहीं कहते हुए नजर आए। तो ये तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का जो मसला निकलकर सामने आया कि वाकई में अब बीजेपी का जो आला कमान है इसको लेकर चिंतित होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि जो धुरंधर और बड़े नेता हैं वो भी अब यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल को स्वीकार नहीं कर रहे। और सिर्फ क्या ये कैलाश विजयवर्गीय ही हैं या कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो कह सकते हैं हेमंत के अध्यक्ष बनने को लेकर खुश नहीं है। और अब जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है उससे ऐसा भी लगता है नाजमीन कि आने वाले दिनों में ये संख्या कहीं बढ़ती हुई दिखाई ना पड़ जाए, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो बीजेपी के अंदर खाने में रहकर ही अंदर खाने के तमाम जो चीज़ें उनको खराब करता हुआ दिखाई पड़ रहा। आपने देखा कि जब अध्यक्ष बनने की बारी आई और तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी निकलकर सामने आया था कि इनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया। क्योंकि जैसा आप खुद भी कह रहे थे कि अमित शाह ने ये बात कही कि भाई कोई भी अगर उलझुल बयानबाजी करेगा तो उसको हम सबक सिखाएंगे। यानी कि उससे पहले अगर देखा जाए तो नरोत्तम
मिश्रा ने जिस तरह से ये बात कही थी कि भाई चाहे फिल्मों को लेकर हो या तमाम किसी को धर्म जाति को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी जब गृह मंत्री थे वो कहते हुए नजर आए थे, और यही वजह है कि उनको इस रेस से पहले ही बाहर कर दिया गया कि भाई अगर आप इस तरह की खराब बयानबाजी करोगे तो फिर आपका कोई भी मतलब नहीं है अध्यक्ष बनाए जाने का, तो उनको बाहर कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जो खुद एक बड़े नेता माने जाते हैं, एक समय मुख्यमंत्री पद की रेस में भी रहे, अब अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जरूर मौका मिलेगा, और यहाँ कांग्रेस पार्टी उसी तरह का पलटवार करती हुई नजर भी आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पर्ची का वो खेल जो अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, पर्ची से ही मुख्यमंत्री तय हुआ है और मुख्यमंत्री पर ही अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के मंत्री खुद सामने आकर अपनी ही सरकार को फंसाने का जिम्मा उठाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान के आधार पर क्या बीजेपी के जरिए कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर कैलाश विजयवर्गीय खुद ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का इरादा बना रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।